फादर, आप मिले उनसे? हाँ, थैंक यू वेरी मच। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने बेस्ट स्टूडेंट से मिल सका। गॉड ब्लेस यू। प्लेजर इज ऑल माइन। बाय फादर। बाय फादर। बाय बच्चों। थैंक यू चिन लॉर्ड। थैंक गॉड, मेरी इच्छा पूरी हो गई। अरे मैं आजाद हो गया। जीनी, मैं आजाद हो गया। हे हे हो हो। मैं आजाद हो गया। मैं आजाद हो गया। मैं आजाद हूं। विकी, तुम्हें क्या हुआ था? मुझे क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, अभी जो कुछ भी हो रहा था ना, वो सब दरअसल मेरे प्लान का एक हिस्सा है। हाँ? कैसा प्लान? बनाता हूँ। कैप्टन विकी, मिस्टर रंजीत, आप प्लीज मेरी बात एक बार। बस मिस्टर प्रताप, बस बहुत हो गया। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अरे ये आपका ऑफिस है, ये सर्कस है, सर्कस। एक आपका वो सो कॉल्ड बेस्ट पायलट जो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, और ये दो नमूने जो इसी ऑफिस में काम करते हैं और फ्रीक्वेंट फ्लायर बनके मुझे बेवकूफ बना रहे थे। What do you think? I'm a fool. आपको क्या लगता है इतना सब होने के बाद मिस्टर वालिया इस एयरलाइन में एक पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे? देखिए मिस्टर रंजीत, उन्होंने कहा तो था, लेकिन मैं कहा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। मैं भी देखता हूं जब तक कि आपकी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट के इंटीरियर चेंज नहीं होते हैं, ये डील कैसे फाइनल होती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर रंजीत, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी आप ऐसा कह रहे? यस। आ गए मेरे जुजू। अब देखो कैसे सारा मामला सेट कर देंगे। देखिए, मुझे पता है आपके साथ बदतमीजी हुई है, जिसकी वजह से आपको बुरा लगा है। मैं मानता हूं सर, लेकिन सर जरा सोचिए तो सही कि आप बात किससे कर रहे थे? उससे जो खुद सो रहा था, जो होश में ही नहीं था। तो अब आप ही सोचिए सर, किस लेवल की बातें हुई होगी। आप पूछ क्या रहे होंगे, मैंने जवाब क्या दिया होगा। ये कहने का मतलब क्या है आपके? एक्चुअली सर, ये जो कुछ भी हुआ, ये सब मैंने जानबूझकर किया सर। और मैंने इसलिए किया सर क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि नींद कितनी जरूरी होती है, एंड स्पेशली फॉर फ्लायर्स जो हमारी एयरलाइंस के साथ लंबी लंबी फ्लाइट पे ट्रैवल करते सर। हाँ, इतनी लंबी फ्लाइट पे सर अगर वो झपकी भी नहीं ले पाए तो उनका भी हाल मेरे जैसा होगा ना सर। ओके, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? सर आपको नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा सर? इंटीरियर चेंजेस तो आप ही ने सजेस्ट किए ना सर। और अगर आपके हिसाब से हम चले सर, तो हमारी एयरक्राफ्ट की सीट जो है वो 10% छोटी हो जाएगी सर। दैट मींस इट विल बी अनकंफर्टेबल। जबकि हमारी एयरलाइंस तो कंफर्टेबल सीटिंग के लिए मशहूर है सर। मुझे जो लगा मैंने कहा सर, बाकी आप बॉस है और आपकी मर्जी। ब्रिलियंट मिस्टर विकी, ब्रिलियंट। जैसा आपके बारे में सुना था ठीक वैसा ही पाया है। क्या यूनिक स्टाइल है आपका अपनी बातों को समझाने का। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं खुद जाके इस एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा मिस्टर वालिया से, और उनसे कहूंगा कि प्रिया एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट के इंटीरियर को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। बट मिस्टर विकी, इन दो बेवकूफों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया?
सर इसमें भी मेरा ही कसूर है सर, क्योंकि मैं अपनी हर बात कहने के बदले करके दिखाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ सर। ओह, अब ये बच्चे सर नए आए हैं सर, मुझे फॉलो करते हैं, तो आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में सर इनसे बदतमीजी हो गई। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। अरे अरे, आप क्यों माफी मांग रहे हैं मिस्टर विकी? चलिए, आपके कहने पे मैंने इन्हें भी माफ कर दिया। मिस्टर प्रताप, मिस्टर वालिया आप खुद आपसे बात करेंगे। ऑफ कोर्स, थैंक यू। You're most welcome. And guys, all the best. थैंक यू सर। Thank you, thank you. Nice, sir, nice. थैंक यू सर। Have fun. भाई क्या बात है विकी, आज तो तुमने मेरी जान ही निकाल ली थी। और एनीवे, लवली जॉब एवरीबॉडी। आइडिया, आओ मिलो, सीरियस ना लो, कच्चा डरना। जिनी! जूजू, आप आ गए। ना ना, मैं तो अभी भी ट्रैफिक में, साइकिल वाला जरा संभाल के चलना। दूं क्या? हो गया? अच्छा अब ये बताइए, फादर एंजेलो को आपने अच्छे से प्लेन में बिठाया कि नहीं? अरे नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, सीट्स फुल थे ना, तो मैंने उनको लगेज में डाल दिया। जूजू, प्लीज बी सीरियस। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जब मैं सीरियस रहता हूँ तो कहती हूँ मजाक क्यों नहीं करते जुजू, और आज जब मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो कहती हो सीरियस रहो। What is this? It's okay, okay. I'm sorry. Why sorry? No sorry. इनफैक्ट मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। आफ्टर ऑल तुमने फादर एंजेलो की इतनी हेल्प जो की। It's okay, जीजू, क्योंकि जो तेरा है वो मेरा है। I mean, आपके टीचर मेरे टीचर, हाँ हाँ आपके डैडी मेरे ससुर, हाँ हाँ। आपकी मम्मी मेरी सासू माँ, आपकी बहन। ओ हेलो, ये थोड़ा कुछ ज्यादा हो रहा है। अब जूजू, मैं कहाँ कुछ गलत कहती हूँ? ओ ना ना, तुमने आज तक गलत कहा ही कहा है मित्रम। इसी बात पे ना मैं आपको एक अच्छी सी जगह घुमाने लेकर चलती हूँ। गेट रेडी। नहीं जिनी, नहीं जिनी, It's so beautiful. जूजू अच्छा है ना? मेरा तो डांस करने का मूड कर रहा है जूजू। So romantic. ये भी है। ये क्या है, ये मेरी तरफ क्यों हो रहा है? ओ हेलो हेलो, ये मेरे पास क्यों आ रहा है? जिनी जिनी, अरे ये क्या है, मेरे पीछे क्यों पड़ा जिनी? और हम कहाँ आ गए? जूजू, मैं आपको रोमांटिक जगह लेकर आई थी, आप मेरे ड्रीम में हैं। नहीं दीदी, ये मेरा ड्रीम है। हाँ? मैं परियों को साथ लेकर विकी अंकल के साथ खेलूंगी। नहीं नहीं, ये मेरा ड्रीम है। मैं अपना टेडी बेयर लेके विकी अंकल के साथ यहाँ खेलूंगी। एंजल्स, ये मेरा ड्रीम है। नहीं मेरा है, नहीं मेरा ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम है। अरे ये मेरा ड्रीम है। मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम है। इसे कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अरे तुम इसको देखो, मेरे पीछे पड़ा है, बचाओ। हाँ, आज जूजू के लिए उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, पराठा और दही। हाँ नाइस, आलू का पराठा। जीनेस देख, हमारे रिपोर्ट कार्ड आ गए, चल देखते हैं। एंजल्स, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड आए, रिजल्ट देखो। ओके, जल्दी। Congratulations, तुम पूरी क्लास में फर्स्ट आई हो। ये भी मैं फर्स्ट आई, ये। जुनजुन, तुम्हारा क्या रिजल्ट है? ओके दीदी, अभी देखती हूँ। तुम भी पास हो गई हो और क्लास में तुम्हारा रैंक है 22। ये मैं भी पास हो गई, मैं भी पास हो गई, ये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। दीदी, हम दोनों पास हो गए। मुझे पता था तुम मेरा नाम रोशन करोगी। दीदी, मैं तो पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। इसीलिए तो तुम जीनियस हो।
क्या बात है, चिल्लर पड़ी बड़ी खुश लग रही है, क्या हुआ क्या? जिनिका जीजू, आज हमारा रिजल्ट आया और मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ और मैं भी पास हो गई हूँ। क्या बात है, ये तो खुशी की खबर है। इसी बात पे तुम लोग जिनलैंड वापस जा रहे हो? नहीं टेडी बेयर, लेकिन आप कितने लकी हो ना, आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना पड़ता, आपका रिजल्ट भी नहीं आता। किसने बोला तुम्हें? हमें भी एग्जाम देना पड़ता है। इनफैक्ट आज मेरा रिजल्ट का दिन है। रिजल्ट? अरे मतलब अप्रेजल डे है। ये क्या होता है टेडी बेयर? ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे तुम लोगों का रिपोर्ट कार्ड डे होता है ना, वैसे ही हमारा भी होता है। यू नो, पूरे साल हमने ऑफिस में क्या किया है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन हमारे केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि हम यहाँ दूसरों को जज करेंगे, दूसरे जो है वो हमें जज करेंगे, हम दूसरों को मार्क्स देंगे, दूसरे हमें मार्क्स देंगे। इसी बात को लेके मैं थोड़ा सा टेंस्ड हूँ। जीजू, आप भी ना भोले भंडारी की तरह बात करते हैं। अरे पूरा ऑफिस जानता है कि आप अपना काम कितने अच्छे से करते हैं, आप कितने स्मार्ट हैं। इनफैक्ट आप तो बेस्ट हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन क्या है ना जिनी, आई हेट अप्रेजल। ना तो मैं किसी को जज करता हूँ और दूसरे मुझे जज करे, ये मुझे पसंद नहीं। लेकिन अगर मैं आपको जज करती ना तो आपको 100 में से 100 नंबर देती। वाह, कितना मजा आता। लेकिन अफसोस, वहां तुम मुझे जज नहीं करने वाली। मेरे दोस्त, जल्दी से मुझे मुबारकबाद दे दे मेरे भाई। अरे भाई, किस बात की मुबारकबाद? अरे भाई, मेरा प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन मिलने वाला है? ये गलतफहमी तुम्हें कैसे हो गई? अरे गलतफहमी क्यों होने लगी भाई? आज अप्रेजल डे है ना। हाँ तो क्या यार, अप्रेजल में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैंने वो सब तैयार कर लिए हैं। ओह वाह। और उनके जवाब? उनके जवाब तो नहीं। मैं क्या हुआ? नहीं, वो तो रह गए। भाई साहब, हाँ जी। माय डियर फ्रेंड गधे, तुम्हारा प्रमोशन नहीं बल्कि डिमोशन होने वाला है। बिरला प्राची, यही फर्क है आप में और विक्की प्राची में। वैसे दोस्ती के मामले में तो आप दोनों एकदम जुड़वा भाई हो, लेकिन जहाँ पर बात आती है अक्ल की तो एक दूसरे से एकदम अपोजिट। सच्ची काश बिरला प्राची, अक्ल में भी आप दोनों जुड़वा होते। काश। बैड मैनर्स। सॉरी। खबरदार जो मेरे सामने मेरे दोस्त की बेइज्जती की तो मुझे ऑफिस जाने दो, उसके बाद करना। विक्की प्राची, मैं भी आपके साथ आती हूँ। आ जाओ। आप तो सवाल और जवाब। वेलू, डोंट माइंड यार। तुम्हें ऑफिस नहीं आना है क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं घर चला जाता हूँ, वो सवालों के जवाब थोड़े प्रिपेयर कर लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ। वीलू अंकल, हम भी आपके साथ चलते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, मेरी थोड़ी रिहर्सल हो जाएगी। कम ऑन। बेचारा वेलू, जब देखो कोई ना कोई इसे डोमिनेट करता ही रहता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि तुम्हारे अप्रेजल का काम मुझे सौंपा गया है। हाँ बेबी, लेकिन मैं... तुम तो कुछ बोलो ही मत। वैसे भी एज अ बॉयफ्रेंड मैं तुम्हें पूरे 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगी। नहीं बेबी, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बल्कि मुझे अपनी काबिलियत पे मार्क्स देने हैं। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि पूरे साल मैंने ऑफिस में कैसे परफॉर्म किया है ना। स्वीटी पाई, तुम तो कुछ बोलो ही मत। मुझे पता है ये सब, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ओह। बेचारा वेलू, सब लोगों से बेवकूफ समझते हैं। अरे वो भी तो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। क्या गलत है इसमें? मुझे कुछ करना होगा उसके लिए, आखिर वो मेरा दोस्त है। पर मैं करूं क्या? आइडिया, मैं वेलू पर जुड़वा जादू करती हूँ, जिससे वेलू बिल्कुल वैसा ही सोचेगा जैसा जुजू सोचते हैं, बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा जुजू करते हैं, एकदम जुजू की तरह स्मार्ट हो जाएगा और फिर तो उसे प्रमोशन मिलकर ही रहेगा। सावधान जीनी, ये क्या कर रही हो? तुम्हारी कमी थी, आ गए तुम। शुक्र बनाओ मैं पहले आ गया, वरना बाद में मुझे ही बुलाती तुम। देखो, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ कि ये जुड़वा जादू मत करो, क्योंकि जुड़वा बनाना सिर्फ कुदरत के हाथ में है।
और कुदरत के खिलाफ जाने के भयंकर परिणाम होते हैं। देखो, तुम ना भीगी बिल्ली की तरह डरपोक बन रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये जादू सिर्फ एक दिन के लिए करूंगी। That's it। लेकिन मैंने कहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक दिन के लिए जादू कर रही हूँ और इससे मेरे दोस्त को प्रमोशन मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है? गई भैंस पानी में। अबे ओ, अब आएगा ट्विस्ट कहानी में। और मैं भी चला। वीलू अंकल, आप रेडी हो? यस, आई एम रेडी। करना क्या है? तो वीलू अंकल, हम आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवा देते हैं। झुनझुन प्रिया बनेगी और मैं बॉस। तो हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है? या ठीक है। तो वेला, तुम अपने अप्रेजल के क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? यस सर, मैं तो। तुम तो कुछ बोलो ही मत। अरे लेकिन मैंने कहा ना, तुम तो कुछ बोलो ही मत। कम ऑन प्रिया, वो कुछ बोलेगा नहीं तो जवाब कैसे देगा? अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि आने वाले 5 सालों में तुम खुद को कहाँ देखते हो? आने वाले 5 सालों में। अच्छा ठीक है, तो अब मैं सीरियस हो जाती हूँ और तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ। हाँ, पूछो पूछो। तो तुम्हारा सबसे पहला सवाल ये है कि अगले 5 साल में तुम खुद को कहाँ देखते हो? मेरा पहला सवाल ये है कि आने वाले 5 सालों में तुम खुद को कहाँ देखते हो? सर, आने वाले 5 सालों में शायद मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा जो मैं हमेशा से देखता आया हूँ। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बनने का सपना। मेरे चारों तरफ भीड़, कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, किसी को ऑटोग्राफ चाहिए, किसी को फोटोग्राफ चाहिए। बस, आई एम टायर्ड। आई वुड लाइक टू हैव सम ग्रेप्स। Like this, sir? तुम तो कुछ बोलो ही मत। What? Film star? माइंड इट। धरती फट के आसमान बन सकती है, समुद्र की लहरें शांत हो सकती है, नल का पानी तूफान बन सकती है, लेकिन रावड़ी रमेश से टकराने वाला कभी बच नहीं सकती। नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ रावड़ी रमेश। स्वीटी पाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे डैड का तो ये सोचना है कि अगले 5 साल में तुम इस कंपनी के सीईओ होगे और तुम राउडी रमेश बनना चाहते हो। देखो, मेरे सामने तुमने ये बात कह दी, बट फॉर गॉड सेक डैड के सामने भूल के भी ये बात मत कहना। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मैं कैसे उल्टे सीधे जवाब दे रहा हूँ? आज मेरे पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? स्वीटी पाई, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे रुको! स्वीटी पाई, क्या कर रहे हो तुम? रुको! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। Enough is enough. बहुत हो गया बस अब। क्या ये भी तुम्हारा कोई नया तरीका है अपनी कोई बात समझाने का? तुम करना क्या चाहते हो? करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ गुलजार गलबदान, लेकिन मैं जमाने से मजबूर हूँ, क्योंकि इस बेदर्द जमाने ने मेरे हाथों में जंजीरें बांध रखी है। तुम देखना गुलबदन, जिस दिन ये जंजीर टूट गई, शेर आजाद, फिर मेरा गांव, तेरा ड्रेस। ओह नो, ये क्या हुआ जुजू को? अपने अप्रेजल डे पर ये क्या कर रहे हैं? एंड क्यों कर रहे हैं? For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.